हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे इग्नू का BCOS 186 पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पर्सनल सेलिंग। तो आज हम फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं। तो पर्सनल सेलिंग से आप आपको क्या समझ आता है? सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है। पर्सनल सेलिंग हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था अंडर एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है पर्सनल सेलिंग। हमने 4 P's पढ़े थे, अगर याद हो तो। प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट। तो ये प्रमोशन के अंदर आता है। प्रमोशन में हम कैसे भी प्रमोट कर सकते हैं, रेडियो, डिजिटल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी। पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो क्या होता है? पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब है जब कोई एक इंसान जो कस्टमर आया है उसके अकॉर्डिंग सेल करे, उसको ओरल प्रेजेंटेशन के ज़रिए सेल करे कोई प्रोडक्ट, तो उसे कहते हैं। इसका नेचर क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है। क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे मेन हमारा सेल करना प्रोडक्ट। और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस यूज़ हो सकता है, और बिजनेस टू कस्टमर भी हो सकता है। जैसे कि कोई एक कंपनी है जिसने कपड़े बनाने की मशीन बनाई है, तो उसका जो पर्सनल सेलिंग का जो सेल्समैन है वो एक दूसरी कंपनी जो कपड़े बनाती है उसको बेचेगा। मतलब वो बिजनेस टू बिजनेस हुआ। और अगर बिजनेस टू कस्टमर का हम ले केस, तो फिर अगर कोई कंपनी है जो फ़ोन बना रही है वो अपने कस्टमर को बेच रही है जो एंड कंज्यूमर्स हैं, तो ये हुआ B2C। और ये क्या है? आर्ट और साइंस दोनों है, क्योंकि हमें एक कला होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए पर्सन में। और साइंस भी है ये, क्योंकि हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी होता है। तो ये सब के लिए आर्ट एंड साइंस है। सेल्स पर्सन को हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स पर्सन, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट, सेल्स इंजीनियर, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब नाम से जानते हैं। और ये ऑफलाइन मेथड होता है जब किसी स्टोर में कोई सेल्स पर्सन, और ऑनलाइन होता है जब कोई सेल्स पर्सन ईमेल या सोशल मीडिया के थ्रू हमें कांटेक्ट कर रहा है। और नेक्स्ट चलते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स पे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये बायर और सेल का इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, पुश स्ट्रैटेजी है, मतलब कि प्रोडक्ट हम कस्टमर के तरफ पुश कर रहे हैं। कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं हम उस प्रोडक्ट में। जो एक सेल्स पर्सन है वो कस्टमर की नीड को देखते हुए कुछ ना कुछ उसमें कस्टमाइज़ कर सकता है अगर पॉसिबल है तो। और अपनी तरफ से बात भी इस तरह करता है जिससे पता चले कि कस्टमर का इंटरेस्ट कैसा है। ह्यूमन एलिमेंट होता है एक, और बहुत इंगेजिंग हो जाता है। क्विक रिस्पॉन्स होता है, या तो कस्टमर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, और कस्टमर का फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट है कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप्स। अगर हम कोई इंसान दूसरे इंसान से बात करेगा तो फिर एक पर्सनल इंटरेक्शन से एक रिलेशनशिप होएगा। टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर। एग्जिस्टिंग कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचना बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली एक न्यू कस्टमर के लिए, क्योंकि एक न्यू कस्टमर को पहले ही कंपनी पे विश्वास नहीं है तो उसे टाइम लगता है। बट एग्जिस्टिंग कस्टमर बहुत आसानी से खरीद लेता है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मार्केट, अभी हमने B2B और B2C का एग्जाम्पल करा। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट है? कंज्यूमर प्रोडक्ट है या इंडस्ट्रियल? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स है जो एंड कंज्यूमर्स को जाने हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री में यूज़ होने हैं। व्हेन टू यूज़ पर्सनल सेलिंग, कब कब कर सकता है? जब प्रोडक्ट की सिचुएशन ऐसी हो, जैसे कि कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, जैसे कि एक ज़ेरॉक्स मशीन है, कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत एजुकेटेड ग्रुप के लिए ही बना है। तो इन सब के लिए मार्केट सिचुएशन में क्या आएगा कि मार्केट की सिचुएशन इस वक्त कैसी है,
नेक्स्ट है कंपनी की सिचुएशन कैसी है, वो अफोर्ड कर सकती है टीवी पे एडवर्टीजमेंट रेगुलर और लार्जर बेसिस पे या नहीं। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर सिचुएशन, प्रोडक्ट के कैसे बिहेव कर रहा है प्रोडक्ट की तरफ एक कंज्यूमर, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेक्स्ट है डिफरेंट रोल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग के डिफरेंट रोल्स क्या है। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए सेल्स पर्सन की। पर्सुएशन स्ट्रैटेजी, पर्सुएशन का मतलब होता है कि वो कन्विंस कर पाए कस्टमर को। नेक्स्ट है नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज, कि सेल्स पर्सन नेगोशिएट कर पाए और हमारी सेल्स बना सके। क्लाइंट प्रॉफिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी, कस्टमर के साथ भी रिलेशनशिप बनाना है एक सेल्स पर्सन को, बट उसे एक प्रॉफिट जनरेट भी करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। एडवांटेजेस में है टू वे कम्युनिकेशन है, सेल्स पर्सन भी अपनी बात रख रहा है और कंज्यूमर भी। फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन है, अगर सेल्स पर्सन किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा है जैसे कि टॉफ़ी या चॉकलेट को बेचने के लिए, तो वो किस तरीके से बात करेगा, और अगर किसी एडल्ट से बात कर रहा है, कोई फ़ोन बेचना है तो उससे कैसे बात करेगा, किसी लेडी से बात कर रहा है या किसी ओल्ड एज पर्सन से कर रहा है तो उससे कैसे करना है। पर्सनल अटेंशन एंड डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, वो पर्सनली अटेंड कर पाएगा और जो जो उनके डाउट्स होंगे कंज्यूमर्स के उसको साइड बाय साइड क्लियर करता जाएगा। इंस्टेंट फीडबैक, कस्टमर के बारे में इंस्टेंट फीडबैक मिलता रहेगा, क्या वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। मेजरिंग इफ़ेक्टिवनेस, जो सेल्स पर्सन है जो समझा रहा है उसे समझ आएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो मेजर कर पाएगा अपनी इफ़ेक्टिवनेस। गेटिंग कस्टमर अटेंशन, कस्टमर की अटेंशन सीख कर पाएगा। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग एडिशनल टास्क, जैसे कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करना, कलेक्ट पेमेंट्स, कलेक्ट कस्टमर फीडबैक फॉर द कंपनी, ये सब। और डिसएडवांटेजेस में आएंगे हायर कॉस्ट, क्योंकि अगर एक पर्सन को हम हायर कर रहे हैं तो उसको हायर करने में ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। हायर टर्नओवर, सेल्स की जॉब कोई नहीं करना चाहता है, इसलिए टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा होता है। टर्नओवर का मतलब है कि लोग छोड़ के जाते हैं जॉब। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन कम्युनिकेशन, क्योंकि लोगों की डिपेंड करता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती। सेल्स पर्सन में वेरी इन देयर एबिलिटीज़ एंड मोटिवेशन, हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है तो फिर उनकी एबिलिटीज़ में भी फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स पर्सनल सेलिंग, इसमें एक बता है क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव, इनका क्या काम होता है कि प्रोस्पेक्ट्स मतलब जो हमारे फ्यूचर में कस्टमर बन सकते हैं उनको सर्च करना। स्टिमुलेट डिमांड, मतलब एक डिमांड राइज करना उनके अंदर। इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और गाइड करना अपने प्रोडक्ट के बारे में। सर्व करना अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, और सारी सेलिंग की जॉब करना और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना कस्टमर्स के साथ। कलेक्ट करना मार्केट इन्फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजीज, ब्रांड इमेज, बिल्डिंग कंपनी गुडविल बनाना। हेल्प्स इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, helps in establishing market position, provides support to middlemen of the company. Quantitative objective, क्वान्टिटेटिव ऑब्जेक्टिव में आएगा सेल्स वॉल्यूम स्पेसिफाई करना, सेल्स वॉल्यूम से रिलेटेड जो जो चीज़ होंगी वो इसमें आएगी। डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनल सेलिंग, डिलीवरी सेल्स पर्सन अलग होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर करता है। इनसाइड ऑर्डर टेकर जो शॉप के अंदर होता है वो ऑर्डर लेता है। आउटसाइड ऑर्डर टेकर वो होता है जो शॉप के बाहर फील्ड वर्क पे जाता है। मिशनरी सेल्स पर्सन वो होता है जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बताता है पर वो खुद ऑर्डर्स नहीं लेता है। सपोर्ट सेल्स पर्सन वो होता है जो सिर्फ टेक्निकल चीज़ों पे वर्क करता है। क्रेडिट सेल्स पर्सन और ऑर्डर गेटर्स जो ऑर्डर्स को लेके आता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, इसमें 7 स्टेप्स है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब जो हमारे नए कस्टमर बन सकते हैं उनके बारे में ढूंढना। प्रिपरेशन करना,
फिर उन्हें अप्रोच करना, अप्रोच के बाद अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करने के बाद उनको कोई डाउट्स है तो हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना, फिर क्लोजिंग अप करना सेल्स और फॉलो अप देना। तो ये फर्स्ट चैप्टर इसका ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके सेकंड यूनिट के साथ सेल्समैनशिप। और किसी को कोई डाउट हो इग्नू से रिलेटेड और कॉमर्स या बीकॉम एमकॉम के सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमें नीचे मेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू सो मच।